पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है एआई आने के बाद। अब आजकल मैं जिस भी फ्रीलांसर से बात कर रहा हूँ वो मुझे यही कहता है कि हम $1000 से ऊपर चले गए थे, लेकिन इस टाइम के ऊपर सिचुएशन ये है कि $300-400 कमाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन बहुत सी कंट्रीज के फ्रीलांसर्स ने अपनी इनकम को इंक्रीज किया है एआई आने के बाद। आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि बेसिकली पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के साथ ही ये इशू क्यों आया, उनकी इनकम के ऊपर ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों पड़ा या उनकी ही जॉब्स खत्म क्यों हुई। साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि मैंने किस तरीके से एआई को अपने काम के ऊपर इंप्लीमेंट किया जिससे हमारी जो ग्रोथ है वो पहले से ज्यादा हो चुकी है। और थर्ड हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको किन स्किल्स के ऊपर अब काम नहीं करना चाहिए और कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक छोटा सा हमने अपने चैनल के लिए गोल रखा है कि आप जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं उनमें से 87% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो हम इसको 80% के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये छोटी छोटी खुशियां हमें मिलती रहे। तो पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्यों पड़ा है, बेसिकली नेगेटिव इंपैक्ट क्यों पड़ा है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि यहाँ पर बहुत से लोग वो फ्रीलांसिंग को ये समझते थे कि वो एक छोटे से स्किल को पकड़ेंगे और उसी स्किल के ऊपर जाके फाइवर पे गिग बना के सेल करना शुरू कर देंगे। और बहुत से लोगों ने इस तरीके से पैसे भी बनाए हैं। अब जैसे कि बहुत ही छोटे स्किल्स जैसे कि बैकग्राउंड रिमूवल, डाटा एंट्री, वेब स्क्रैपिंग और इवन के ग्राफिक डिजाइन के अंदर भी बहुत से ऐसे स्किल्स जो लोग कैनवा के थ्रू किया करते थे। और इसके अलावा राइटिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स किया करते थे, उनका काम इस टाइम के ऊपर एंड हो चुका है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बिल्कुल छोटे स्किल्स पे काम कर रहे थे, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं किया। अब इस टाइम के ऊपर हम किसी एक स्पेसिफिक एआई टूल को यूज करना शुरू करते हैं, 1 से 2 हफ्ते के अंदर उससे अच्छा और बेहतर एआई टूल आ जाता है जिसको आपको यूज करना पड़ता है और वो आपके काम को ज्यादा आसान कर देता है। तो इसीलिए बहुत से ऐसे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स जो सिर्फ इसी तरह की सर्विसेज दे रहे थे, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, एआई टूल्स को हाथ लगाने से वो डरते थे। इस तरह के लोगों की जितनी भी इनकम थी वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। और दूसरी साइड के ऊपर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एआई को इंप्लीमेंट किया अपने कामों के अंदर और अपने काम को मजीद बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि बेहतर तो होता ही है काम, लेकिन साथ में काम की स्पीड को इंक्रीज किया। जब आप काम की स्पीड को इंक्रीज कर देंगे तो ऑब्वियसली आप ज्यादा काम कर सकेंगे। तो एआई आने के बाद जिन फ्रीलांसर्स ने उन टूल्स को अडॉप्ट किया और इस टाइम के ऊपर वो बहुत अच्छा पैसा भी बना रहे हैं और आगे आने वाले टाइम के अंदर वो नई चीजें सीख के अपने काम को और अपग्रेड करते जा रहे हैं। और किसी की एग्जांपल देने से पहले मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। हम अपने जो मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर हमने एआई के टूल्स को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कोई नए टूल्स आ रहे थे उन टूल्स को साथ साथ सीख के उनको अपने काम के अंदर इंप्लीमेंट करना शुरू किया। सिर्फ वो मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स ही नहीं बल्कि जो कंटेंट क्रिएशन हम कर रहे हैं इसके अंदर भी हमने बहुत सारा काम एआई से करवाना शुरू कर दिया, जिससे हमारा ऑब्वियसली काम भी इंक्रीज हुआ है और हमारा टाइम भी काफी ज्यादा बच रहा है। कुछ एआई टूल्स जो कि हम यूज करते हैं उनका मैं आपको बता देता हूं जो कि आजकल की डेट के अंदर यूज कर रहे हैं, जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं अपने काम को आसान करने में, काम की स्पीड को इंक्रीज करने में। उसमें नंबर 1 हमारे पास टूल है क्लॉड। क्लॉड के अंदर हम बेसिकली अपने सारे रिसर्च वर्क, कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो कंटेंट से रिलेटेड भी जितना रिसर्च वर्क होता है वो भी यहीं पे होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज की वो भी क्लॉड के अंदर होती है। वेबसाइट की कॉपी राइटिंग करनी है वो भी क्लॉड के अंदर होती है। कोई वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिखना है जिसके ऊपर कोई प्लेजरिज्म ना आए वो भी क्लॉड से हम लिखवाते हैं। कंटेंट मार्केटिंग की अगर हमने कोई स्ट्रेटेजी बनानी है वो हमें क्लॉड बना के देता है। वेबसाइट का अगर हमने कोई नया डिजाइन क्रिएट करना है, कोई 3D इफेक्ट उसके अंदर ऐड करना है वो भी हमें क्लॉड बना के देता है। मेटा एड्स की जो हम एड कॉपीज लिखते हैं वो हमारे लिए क्लॉड लिख के देता है। और इन सब चीजों के लिए हमने क्लॉड को अच्छे से ट्रेन किया हुआ है, जिससे हमारा काम जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। और क्लॉड के अंदर आप अपना स्किल भी बना सकते हैं। हमने काफी सारे स्किल्स भी बनाए हुए हैं जिन स्किल्स को हमने खुद के लिए डिजाइन किया हुआ है। जैसे कि लेट्स सपोज हमने कोई वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक डिजाइंस हम चाहते हैं कि ये स्किल इस तरह के डिजाइन्स बनाए, तो हमने एक स्किल को पहले से ट्रेन करके रखा हुआ है और जब हम उसे यूज करते हैं हमें वैसे डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है वो हमें मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम एड कॉपीज की बात करें तो उस पे भी स्किल्स आपको मिल जाते हैं, बने बनाए स्किल्स भी मिल जाते हैं, आपको खुद से बनाने की स्किल जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट क्लॉड को हम यूज कर रहे हैं रिसर्च के लिए, राइटिंग से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं उसके लिए, एंड थर्ड हम इसको कोडिंग रिलेटेड कामों के लिए यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड टूल की जिसका नाम है नैनो बनाना 2। नैनो बनाना प्रो को हम यूज किया करते थे, लेकिन
जैसे ही नैनो बनाना 2 आया है वो इससे ज्यादा फास्ट है और इससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। अब नैनो बनाना 2 को हम बहुत सारी डिफरेंट चीजों के लिए यूज करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो भी डिजाइन हमने बनाने हैं वो नैनो बनाना से बन रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट बन रही है, इमेज पोस्ट, तो वो नैनो बनाना से बन रही है। लिंक्डइन की पोस्ट नैनो बनाना से बन रही है। इमेज एड्स अगर हमने मेटा के लिए बनानी है वो भी नैनो बनाना से बन रही है। इंस्टाग्राम के ऊपर जो इमेजेस जाते हैं, क्लाइंट्स के सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी इमेजेस जाते हैं वो सब कुछ नैनो बनाना से बन रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि प्रोडक्ट के इमेजेस जो है वो भी नैनो बनाना 2 से बन रहे हैं। अगर लेट्स सपोज मेरी ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैं किसी मॉडल के हाथ में पकड़ा के वीडियोस बनाना चाहता हूं, तो वीडियो बनाने से पहले मैंने उसकी इमेज बनानी है, तो नैनो बनाना 2 को यूज करके बहुत अच्छी इमेज फोटोग्राफी भी हो जाती है और आपके ऐसी प्रोडक्ट इमेजेस निकल आती है जो कि आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, वेबसाइट के लोगोज, ऐप के आइकन्स और भी बहुत कुछ नैनो बनाना 2 से बन रहा है। अब थर्ड जो हमारा टूल है वो वीडियो क्रिएशन के लिए हम यूज करते हैं। मोस्टली हम अपनी यूट्यूब की वीडियोस के अंदर इन टूल्स को यूज कर रहे होते हैं और अगर कोई क्लाइंट्स की भी वीडियोस होती हैं तो वो भी इन्हीं टूल्स के थ्रू उनकी वीडियोस बनती हैं। बहुत सारे टूल हैं वीडियो जनरेशन के, इसमें नंबर 1 के ऊपर जो टूल है वो क्लिंग है। क्लिंग के अंदर आप किसी भी तरह की कोई प्रोडक्ट वीडियो बनाना चाहते हैं या अपना एवटार क्रिएट करके कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट से वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट वीडियोग्राफी भी करवाना चाहते हैं, ये सब कुछ क्लिंग से बन जाता है। और जितनी भी आप एड्स देख रहे हैं मेटा के ऊपर जो कि AI जनरेटेड है, वो मोस्टली क्लिंग या VO3 जैसे टूल्स के साथ बनी हुई है। अब इन सारे टूल्स का बेनिफिट ये हुआ कि हमारा जो काम है वो बहुत ज्यादा तेज होना शुरू हो गया और उसके अंदर एक्यूरेसी का लेवल भी इंक्रीज हो गया। अब इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमें अलग से लोग हायर करने पड़ते थे, तो AI आने के बाद हम ये सारी चीजें खुद कर रहे हैं और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। टीम छोटी होती जा रही है और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती जा रही है। अब लास्ट में चंद एक स्किल्स हैं जो मेरी नजर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उनके ऊपर काम करना छोड़ दें। अगर आप सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह डिजाइन करते थे तो आप अभी से काम छोड़ दें, इसकी कोई इतनी ज्यादा डिमांड आगे रहनी नहीं है। सेकंड, अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी का काम करते हैं तो आप इस टाइम के ऊपर अपने मोबाइल से फोटो बना के किसी भी प्रोडक्ट की आप AI टूल को देंगे, वो आपको ऐसी इमेज बना के देगा जो आप खुद किसी बंदे को पे करके प्रोडक्ट फोटोग्राफी से नहीं बनवा सकते। थर्ड, अगर आप राइटिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो इसका भी काम आगे आने वाले टाइम के अंदर कम होता रहेगा और बल्कि अभी भी होना शुरू हो चुका है। अगर आप कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, काम कम होना शुरू हो जाएगा। लैंडिंग पेज की अगर आप कॉपीज लिख रहे हैं तो तब भी आपका काम कम होगा, तो ये कॉपी राइटिंग में ही आता है। छोटी मोटी अगर आप एनिमेशंस क्रिएट करते हैं जो कि बड़ी सिंपल होती हैं, वो इस टाइम के ऊपर ये AI टूल्स इजीली क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरी आपको सजेशन ये है कि आप कोई ऐसा स्किल खुद से फाइंड करें जिससे आपको लगे कि ये AI रिप्लेस नहीं कर सकता। अब हम मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो ये जितने भी टूल्स आते हैं ये किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को हिट करते हैं। एज ए मार्केटर हमारा काम है सेल्स जनरेट करना। AI खुद जाके सेल्स जनरेट नहीं करेगा, हम इन टूल्स को यूज करके सेल्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जितने भी टूल्स आते हैं ये पर्सनली हमें ज्यादा हेल्प करते हैं अपने काम को आसान करने के लिए। अब रिसेंटली मैंने एक क्रूम एक्सटेंशन क्रिएट करनी थी और वो मेरे पर्सनल यूज के लिए थी, तो मैंने सोचा कि मैं किसी बंदे को हायर करूं, उसको मैं कहूं कि यार मेरे लिए क्रूम एक्सटेंशन क्रिएट करे। मैं क्लाउड के ऊपर गया, क्लाउड को मैंने सिंपल 2-4 प्रॉम्प्ट्स के अंदर ही मैंने वो क्रूम एक्सटेंशन खुद के लिए बनाई। उसे मैंने क्रूम ब्राउजर के ऊपर लगाया। एक्सटेंशन 2-3 दफा ठीक नहीं चली लेकिन मैंने उसको प्रॉम्प्ट्स वगैरह दे के उससे वो एक्सटेंशन बनवा ली। आप खुद सोचें कि अगर मैं किसी बंदे को हायर करता वो शायद मेरे से $300-400 ले लेता, बहुत कम से कम बता रहा हूं आपको। लेकिन इस टाइम के ऊपर क्लाउड ने मुझे 20 से 25 मिनट के अंदर एक क्रूम एक्सटेंशन क्रिएट करके दे दी। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे मैंने वो एक्सटेंशन बनाई थी, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। रिसेंटली हमने AI वॉइस एजेंट्स आप लोगों को बनाना सिखाए थे। अगर आपने वो कोर्स नहीं देखा तो स्क्रीन पे उसका लिंक आ रहा है, अभी क्लिक करें और जाके वो कोर्स कंप्लीट देखें। मेरा नाम है सुभान तारिक। लेट्स अनकवर को लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।